माघ माह के चौथ और मंगलवार के संयोग पर पुष्कर के गया कुंड पर आत्म शांति और प्रेत बाधा निवारण के लिए श्रद्धालुओं का मेला लगा। ऐसी मान्यता है कि जब भी चौथ और मंगलवार का संयोग होता है तब गया माता साक्षात सुदाबा स्थित बावड़ी में निवास करती है। सृष्टि के रचयिता जगत पिता ब्रह्मा ने पद्म पुराण में कहा है कि यहाँ पर पिंडदान और श्राद्ध करने से भटकती आत्माओं को मुक्ति मिलती है। भगवान राम ने भी ऋषियों के बताए गए मार्गदर्शन के अनुसार इस बावड़ी में अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया। ऐसा करने से राजा दशरथ की आत्मा को शांति मिली। तभी से इस पावन बावड़ी पर लोगों का विश्वास बढ़ गया। हजारों वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब अपनी पीड़ाओं की मुक्ति के लिए इस बावली पर उमड़ पड़ता है। कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन चौथ मंगलवार के दिन इस बावली पर जो दृश्य दिखाई देते हैं वो सभी को हैरत में डाल देते हैं। आज के दिन स्वयं रामचंद्र जी अपने पिता दशरथ के पिंडदान दिए थे। ये जब चौथ और मंगलवार स्वयं आते हैं जब इसका मेला लगता है, और यहाँ नहाने से शारीरिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा दूर होती है। जो भी ऐसे अकाल मृत्यु हो जाता है, एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई पितृदोष हो जाता है, इसकी जल में करामात है। इस जल में नहाने से हजारों रोग दूर होते हैं और शारीरिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा दूर होती है। ये मंगलवार के दिन जो चौथ आता है, यहाँ गया माता यहाँ आती हैं। ये श्री रामचंद्र जी ने उनको बुलाया था जब उनके पिता का पिंडदान हुआ था, तो वो यहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने गया जी को बुलाया और ये वरदान दिया कि हर मंगलवार की चौथ पर आप यहाँ मंगला चौथ पर आप यहाँ आएंगी और ये पितरों का पिंडदान होगा। मंगलवार की चौथ पर यहाँ नहाने से जो ऊपरी हवा होती है, बाधा कष्ट होते हैं, उनका निवारण होता है नहाने से इस कुंड में। यहाँ पर मैं पिंडदान करने के लिए आया हूँ। कहा जाता है कि मंगला चौथ के दिन यहाँ पर गया जी की माता जी यहाँ आती हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ आए हैं हम लोग और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बताते हैं कि ऊपरी हवा का भी निवारण होता है, ऐसा मान्यता है। और देखा है कि काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सब सुविधा है, लेकिन इसको आप सुविधाओं को यहाँ का प्रशासन बढ़ाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भीड़ बहुत है और जगह बहुत कम है। पीड़ित शरीर की तड़प, पंडितों के आह्वान पर अपनी असलियत कबूलती आत्माएं और आत्माओं द्वारा अपनी मुक्ति के लिए बताया गया मार्ग ऐसे कड़वे सच हैं जो आज के इस भौतिक युग में भी भूत प्रेत तथा आत्माओं की उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं। इस दिन दूर दराज से हजारों लोग यहाँ पर आकर इस बावड़ी के चमत्कारिक जल से अपनी पीड़ाओं से मुक्त होते हैं। इस पवित्र बावड़ी के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का उदाहरण मंगलवार को उस समय भी देखने को मिला जब कुंड के बर्फ जैसे पानी में देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालुओं ने इस बावड़ी के जल में स्नान कर पितृ शांति के लिए धार्मिक अनुष्ठान किए। पिंडदान कराने आए हुए हैं और यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, और यहाँ पिंडदान करने से कोई दिक्कत हो रही है, साफ सफाई नहीं रहती है। इसका विस्तार कराया जाए प्रशासन से कह के, और इसके लिए सभी कास्टों के आते हैं यहाँ पे, सभी को दुविधा नहीं हो, सभी के विस्तार सुविधा हो। ये चौथ मंगलवार आई है वसंत ऋतु में। चौथ मंगलवार यहाँ पे भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के बालू मिट्टी के पिंडदान दिए। यहाँ पे पिंडदान, हवन यज्ञ, नवग्रह का सब काम होता है। परेशानियों के लिए जैसे शरीर में कोई आदि व्याधि हो, जिसके बच्चे नहीं लगते हों, जिसके परिवार में कलह रहती हो, वो सब यहाँ पे। हिंदू धर्म के अनुसार पद्म पुराण में यहाँ का लेख है कि जो भी गया कुंड सुधावाई जाता है और अपने पूर्वजों की मोक्ष मुक्ति के लिए, सुख शांति के लिए पिंडदान करता है, उनकी आत्मा तृप्त होके उनको वंश, व्यापार, बुद्धि, देश, कीर्ति में बढ़ोतरी करता है। यहाँ पर राजा रुचि द्वारा पितरों की आराधना भी की गई थी। यहाँ पर स्नान करने से, पितरों को जल देने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सदैव परिवार वंश में मंगलचारी का कार्य होता है। धू धू कर जलता ट्रेलर, आग पर काबू करने के प्रयास में लगी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, वाहनों की लंबी लंबी कतारें और चारों तरफ हैरान लोग। यह सब नजारा था मंगलवार को पुष्कर घाटी का। पुष्कर अजमेर सीमा के बीच घाटी में एक बड़ी चट्टान से टकराने के बाद ट्रेलर में लगी भीषण आग के लपटों और धुएं के गुबार को देखकर हर कोई हैरान हो गया। चित्तौड़गढ़ से सीमेंट भरकर बीकानेर जा रहे ट्रेलर चालक ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पुष्कर घाटी में दुर्लभ मोड़ पर सामने से अचानक मोटरसाइकिल आ गई, जिसको बचाने के प्रयास में उसके ट्रेलर के ब्रेक नहीं लगे और वह अनियंत्रित होकर चट्टान से टकराकर पलटी खा गया। इसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग के लपटों और धुएं को देखकर अजमेर और पुष्कर के काफी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। सभी ने अपने अपने स्तर पर राहत के लिए संपर्क साधा। जल्द ही अजमेर से 2 और पुष्कर से भी एक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और लगभग 1 घंटे के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। घटना का सुखद पहलू यह रहा है कि ट्रेलर चालक और मोटरसाइकिल सवार सहित किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ट्रेलर का आगे का हिस्सा पूरी तरह
जल गया। मैं इधर से आ रहा था तो सामने बाइक वाला आ गया तो उसमें गाड़ी में ब्रेक नहीं लगे, ब्रेक नहीं लगने के कारण आगे गाड़ी चली गई। क्या हो गया, आग लगी गाड़ी? आग तो ऑटोमेटिक लगी गाड़ी में, ऑटोमेटिक आग लग गई, मैं बच गया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? बीकानेर से, चित्तौड़ से बीकानेर जा रहा था। क्या भरा हुआ है? सीमेंट। आज सुबह सूचना मिली कि एक ट्रोला जो है घाटी में पलटी खा गया है। मौके पे पहुंचे, पता किया तो एक सीमेंट से भरा हुआ ट्रोला पलटी खा गया, उसके टायरों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड को और बुलाया गया, ट्रैफिक को रोका गया, आग बुझाई गई। ड्राइवर से बात की तो उसने कहा कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे और सामने मेरे कोई मोटरसाइकिल वाला चल रहा था, उसको बचाने के लिए मैंने सीधी गाड़ी को पहाड़ी के अंदर चढ़ा दी। रास्ता चालू है।